मैं हूं आमिर हुसैन, ज़िला बखर से। आज इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूं कि इस साल हुकूमत गंदम का क्या रेट देने वाली है। शुरू में बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई गई थी कि इस साल हुकूमत गंदम का रेट 5,000 रुपये, 4,500 रुपये, 4,200 रुपये, 3900 रुपये फ़ी मन का देने वाली है। बाद में जो हकीकत थी वो किसानों के सामने आ चुकी है। अब किसानों को पता चल चुका है कि गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से हुकूमत ने फाइनल फैसला सुना दिया है। 4 से 5 दिन पहले हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से कि इस साल हुकूमत गंदम का रेट 2900 रुपये फ़ी मन का देने वाली है। वो नोटिफिकेशन हुकूमत ने अपनी गंदम सेल कर दी है 2900 रुपये फ़ी मन। हुकूमत ने अपनी गंदम का नोटिफिकेशन जारी किया है। आज जो मैं आपको गंदम की इमदादी कीमत बताने वाला हूँ ये साल 2025 और 26 के हवाले से है, और इस साल जो किसानों को रेट मिलने वाला है वो है। अब आपके सामने सिंध में गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, थ्रेशर लग चुकी है और गंदम मंडियों में पहुंच चुकी है। और सिंध वालों को जो गंदम का रेट लगाया जा रहा है 2500 रुपये, 2600 रुपये, 2700 रुपये, 2800 रुपये फ़ी मन। ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट लगाया जा रहा है 2800 रुपये फ़ी मन। अब सिंध वालों को भी 2800 रुपये रेट लगाया जा रहा है, और पंजाब वालों को जो रेट मिलना है 100 रुपये रेट कम मिलना है सिंध वालों से, क्योंकि मौसम के लिहाज से सिंध में गंदम पहले ही पक जाती है, पहले ही थ्रेशर वगैरह वहाँ पर लग जाती है, और सिंध वालों को 100 रुपये रेट ज़्यादा दिया जाता है पंजाब वालों से। अब साल 2025 के लिए हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत का फाइनल फैसला सुना दी है। इस साल किसानों को बहुत ही कम रेट मिलने वाला है, क्योंकि हुकूमत इस साल गंदम का अच्छा रेट नहीं देने वाली। और इस साल हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से 2675 रुपये फ़ी मन रेट मुकर्रर कर दी है। हुकूमत ने गंदम का रेट 2675 रुपये फाइनल कर दिया है। इस साल किसानों को यही रेट मिलने वाला है, इससे ज़्यादा रेट नहीं मिलने वाला, क्योंकि हुकूमत ने इस साल गन्ने का रेट 400 रुपये फाइनल किया, लेकिन मुल्क भर में गन्ने की काश्त बहुत कम थी। इस साल गन्ने की पैदावार भी कम आई, और हुकूमत ने चीनी को बाहर के मुल्कों में भेजा, जिस वजह से गन्ने का रेट बढ़ गया। अब वही किसानों से गन्ना लिया जा रहा है 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये फ़ी मन। इस साल किसानों को गन्ने का अच्छा रेट दिया गया है, और इस साल हो सकता है गंदम का रेट भी बढ़ जाए। कि वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन के बार बार यही बयान आ रहे हैं कि इस साल हुकूमत गंदम का रेट बढ़ाएगी, इस साल किसानों को अच्छा रेट दिया जाएगा। वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन के ये भी बयान है कि अगर इस साल हुकूमत ने गंदम का अच्छा रेट नहीं दिया किसानों को, तो अगले साल किसानों ने डॉलरों पर भी गंदम काश्त नहीं करनी। किसानों ने बहुत ही कम रकबे पर गंदम काश्त करनी है, इसीलिए हुकूमत ने गंदम का रेट इस साल फाइनल कर दिया है। हुकूमत को भी पता चल चुका है कि अगर इस साल गंदम का रेट फाइनल नहीं किया गया तो अगले साल विशाखा में 1,50,000 रुपये की बजाय 5 लाख रुपये भी सब्सिडी दी जाए तो किसानों ने गंदम काश्त नहीं करनी। हुकूमत को पता चल चुका है कि इस साल गंदम का रेट फाइनल नहीं किया गया तो अगले साल किसानों ने डॉलरों पर भी गंदम काश्त नहीं करनी। इस साल तो हुकूमत ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से किसान कार्ड पर बहुत ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त की गई। इस साल बहुत ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त की गई, तो इसलिए इस साल भी किसानों को गंदम का बहुत ही कम रेट मिलने वाला है। अगर इस साल भी गंदम की पैदावार बहुत ही कम आ गई तो हो सकता है गंदम का रेट बढ़ जाए। किसानों, अगर आपको शुरू में गंदम का अच्छा रेट मिल जाए तो आपने शुरू में ही गंदम सेल कर देनी है। अगर आपको शुरू में गंदम का यही 2400-2500 रुपये रेट मिले तो अपनी गंदम को आपने स्टॉक कर लेना है 2 माह के लिए। जैसे 2 माह बाद गंदम का रेट बढ़ेगा तो फिर अपनी गंदम को सेल करें, क्योंकि पहले 2 माह के लिए गंदम को सुसरी का अटैक भी बहुत ही कम होता है। 2 माह बाद जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं तो गंदम को सुसरी का अटैक हो जाता है। गंदम का दाना 2 माह के लिए पहले बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, इसका छिलका सख्त होता है, इस पर सुसरी का अटैक नहीं होता। आप 2 माह के लिए गंदम को स्टॉक कर लें, बाद में जैसे ही गंदम का रेट बढ़े तब सेल करें। क्योंकि अगर इस साल भी किसानों ने 2400-2500 रुपये पर गंदम सेल की तो किसानों के ठेके भी पूरे नहीं होने। ज़मीनों के ठेके 1 लाख रुपये से बढ़ चुके हैं। डीएपी जब किसानों ने डाली थी, किसानों को डीएपी का रेट 15,000 रुपये लगाया गया, यूरिया का रेट 5,000 रुपये लगाया गया। बिलों के रेट बढ़ चुके हैं, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, स्प्रे इतनाई महंगी हो चुकी हैं। किसानों के गंदम पर काफ़ी ज़्यादा अखराजात किए गए हैं। इस साल किसानों ने बहुत ही कम रकबे पर राया कनोला काश्त किया। राय कनोले को 1-2 पानी लगता है, बहुत ही कम खर्चा होता है, और राय कनोले में अक्सर किसान अच्छे रह गए हैं। अच्छे तब भी रह गए क्योंकि राय कनोले पर अखराजात बहुत कम होते हैं, और इस साल किसानों को राय कनोले का रेट अच्छा दिया गया। शुरू में किसानों को 19,000, 20,000 रुपये 102 किलोग्राम का रेट दिया गया, फी मान का 5500 रुपये, 5600 रुपये। अगर इस साल भी आपको अच्छा गंदम का रेट ना मिले तो अगले साल किसान कहते हैं कि हमने डॉलरों पर भी गंदम काश्त नहीं करनी। अब आपके सामने ये जो आपको बैकग्राउंड पर गंदम नज़र आ रही है, ये मेरे 5 एकड़ गंदम काश्त की गई है। कल मैंने 4 एकड़ पर चिकंदर की फसल काश्त की है, और आपको ये चिकंदर की फसल भी सामने नज़र आ रही होगी। आप देख सकते हैं ये जो चिकंदर की फसल काश्त की गई है सामने, ये 3 एकड़ है, और मैं हर साल चिकंदर की फसल लाजमी काश्त करता हूँ।
क्योंकि चिकंदर का पहले से ही मुझे रेट बताया जाता है कि अगर आप काश करें या ना करें इतने पैसे आपको मिलने हैं। साल के तौर पर इस साल हमें चिकंदर का रेट भी 400 रुपये मिलने वाला है, और 400 रुपये रेट भी इतना कम रेट नहीं है। मैं हर साल 2-3 एकड़ काश करता हूँ चिकंदर के, मुझे 1 एकड़ में से 3-4 लाख रुपए बचत हो जाती है सब अखराजात निकाल कर। और गंदम की फसल के ठेके भी पूरे नहीं होते। ये जो चिकंदर की फसल है इस साल भी मुल्क भर में काफ़ी ज़्यादा काश की गई है, क्योंकि चिकंदर की फसल में खादें भी वही मिल वाले देते हैं, बीज भी वही देते हैं, और सीड भी वही देते हैं। तकरीबन जो अखराजात होता है वही करते हैं, और इसलिए किसानों को चिकंदर में बचत काफ़ी आ जाती है। और इसका जो वज़न है कम से कम फ़ी एकड़ का 800 मन 900 मन, अगर अच्छी मेहनत की जाए तो 1000 मन से भी बढ़ जाता है। अब पिछले साल जो मेरे 2 एकड़ काश किए गए थे उसका जो वज़न आया 1400 मन 1300 मन फ़ी एकड़ का वज़न आया, तो मैं चिकंदर की फसल में अच्छा रह गया। तो इसलिए इस साल भी मैंने 3 एकड़ चिकंदर काश किए हैं, और गंदम के सिर्फ 5 एकड़ काश किए हैं। इस साल जो हुकूमत ने गंदम का रेट फाइनल किया है वही 2675 रुपये किया है,